गुड मॉर्निंग साथियों, मैं विजय प्रताप आप सभी का अभिनव कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। साथियों, पेट के लिए जो है एक बेहतरीन लेवल का मैं मैथ लेकर के आया हूं और इसमें जो है मैं आज फिर जो है भिन्न के टॉपिक से लेकर आया हूं। इस 7 टाइप के प्रश्न जो है इन 7 टाइप को अब कर लेते हैं। ये अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं साथियों। इन 7 क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं सारा डाउट क्लियर कर दूंगा, एक भी डाउट मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है साथियों, मैं आवर्त दशमलव की मैं बात कर रहा हूँ। आवर्त दशमलव साथियों, यह आवर्त दशमलव पे प्रश्न जो है होंगे। यह 7 क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आवर्त दशमलव पे प्रश्न है साथियों। इनको अगर आप कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका डाउट में जो है आवर्त दशमलव से मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आवर्त दशमलव में दो कैटेगरी है। जैसे आवर्त पहले समझ लीजिए, आवर्त दशमलव में दो तरीके से इसको हम बांट के जो है देखेंगे। ठीक है, 2 तरीके से इसको बांट के हम देखते हैं। जैसे पहला जो है सरल या कहें तो शुद्ध दशमलव। ठीक, शुद्ध दशमलव यानी कि सरल या शुद्ध दशमलव। और दूसरे रूप में जो हम इसको बांट के देखेंगे तो दूसरा जो है वो है मिश्रित आवर्त दशमलव। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए सरल शुद्ध आवर्त दशमलव। ठीक है, इसका जो है मैं टॉपिक लिख रहा हूँ। यह जो है आपको पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, आवर्त दशमलव से यहाँ से क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं साथियों। यूपीएससी जो है यहाँ से जो है क्वेश्चन उठाती है। तो चलिए आवर्त दशमलव पे हम जो है क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो है क्या होता है। ठीक है, आवर्त दशमलव के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए देखिए। जैसे यह जो है 7 क्वेश्चन जो है आवर्त दशमलव पे लिया गया है। ठीक है, 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन जो है आवर्त दशमलव पे है। ठीक है ना, चलिए देखिए इस पे जो है सबसे पहले तो देखिए एक कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे यहाँ पे जैसे कोई एक क्वेश्चन दिया, पहले क्वेश्चन सब समझिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका 0.3333। ठीक है, इसके बाद जो है डॉट का मान क्या होगा। ठीक है, यह कहा रहा है। तो साथियों देखिए, जब 3 इस तरह दे रहा है, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये समझिए, जब इस टाइप की जब नंबर संख्या, ठीक है, अंक जब इस तरह रिपीट बार करता है तो उसके ऊपर हम जानते हैं कि बार लगा दिया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ 0 दशमलव दिया है आपका 3। ठीक है, इस टाइप से जो है आपका दिया हुआ है और इसका कह रहा है कि आप मान बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे दिया है 0.333 दिया है। तो 333 का मतलब है 3 दशमलव के बाद जो 333 दिया है, इसका मतलब हम 0.3 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, संख्याएं जो है सेम है। ठीक है, तो 3 लिख लेंगे और 3 के ऊपर जो है हम बार लगा देंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि 3 के ऊपर जब बार हम लगा दिए तो इसका मतलब कि ये बार बार आ रहा है। क्या 3 जिसके ऊपर बार लगाए वो बार आ रहा है। ठीक ना, तो बार आ रहा है, इसलिए हम क्या लगा दिए, बार लगा दिए। ठीक ना, अब चलिए देखिए हम जो है सबसे पहले तो एक कंसेप्ट आप दिमाग में सेट कर लीजिए, बैठा लीजिए कि जितने अंक पे बार होगा, ठीक है, एकदम नोट कर लीजिए कि जितने अंक पे बार होगा उतना हर में हम 9 लिखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे यहाँ 3 के ऊपर बार है, यानी एक संख्या के ऊपर बार है केवल। तो एक संख्या के ऊपर जब बार है तो यहाँ पे हम जो है 9 लिख लेंगे। अगर 2 संख्या पे बार होता तो यहाँ 9 2 बार लिखते। 3 संख्या पे बार होता तो 9 हम 3 बार लिखते। ठीक है, तो एक संख्या पे बार है तो हम क्या करेंगे, 1 9 लिख लेंगे। इसके बाद इसी 3 को हम ऊपर जो है अंश में लिख देंगे। इसका मतलब
यह हमारा जो है आंसर हो गया। ठीक है, काटना चाहेंगे काट दो, 3 करें 3, 3 3 के 9, ठीक है, 1/3 आ जाएगा, ठीक ना, या इसको लिखिए या 1/3 लिखिए, ठीक ना। अब यहाँ पे चाहें तो इसको काट सकते हैं, 3 करें 3, 3 3 के 9, यानी 1 के कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, 1/3 यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना इजी तरीके से कितना आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को हम समझे और अपना डाउट जो है पहले क्वेश्चन के माध्यम से कुछ कंप्लीट हुआ। अब कुछ और हमें देखना है, ठीक ना, यह वाला तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन वाला, ठीक ना। अब चलिए देखिए, अब हम लगाते हैं दूसरे क्वेश्चन को, ठीक है, इसको इरेज करते हैं और लगाते हैं दूसरा क्वेश्चन, और अपना बहुत प्यार से बहुत आराम से जो है अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया है 0.949494, ठीक है, डॉट 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 कह रहा है कि इसका मान बताइए। ठीक है, इसका मान क्या होगा, ठीक ना। तो देखिए क्या कैसे लगाएंगे इसको, जो है हम लिखेंगे 0.949494 यानी कि 94, जो BSNL का नंबर जो होता है वह 94 से शुरू होता है। ठीक है, अब तो किसी भी चीज़ से स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक ना, बट जो पुराना नंबर है 94 से ही शुरू होता है। ठीक, आज भी 94 से लोग का डिमांड है, ठीक है, लेते हैं। अब देखिए 0.94, तो 0 लिख लेंगे 94, ठीक है। अब 94 दो अंक जो है रिपीट हो रहा है बार बार, 94 94 94, यहाँ एक जो है अंक रिपीट हो रहा था, केवल एक अंक रिपीट हो रहा था, 3 3 3 3, ठीक, और यहाँ पे 94 94 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब कि 94 पे क्या हो जाएगा बार लग जाएगा। ठीक है, ये बार नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैं इसे बताया हूँ, ठीक है, 94 94। अब बार हमेशा ऊपर लगता है, नीचे मत लगा दीजिएगा, ठीक है, पता चले कि नीचे अब लगा दीजिए करिए बार लग गया, ऐसा नहीं है, ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे लगाया तो ये बार हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, फिर जो है ऊपर बार लगता है, ठीक है, तो 94 के ऊपर क्या है बार लग गया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं बताया हूँ कि जितने संख्या के ऊपर, जितने नंबर के ऊपर बार होता है उतना हर में जो है हम 9 लिखते हैं। तो 2 नंबर पे बार है, यानी 2 संख्या पे बार है, तो 2 9 क्या करेंगे हम लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है 94 को मैं बोला था, जो ऊपर ये संख्या जो है इसको ऊपर लिख देंगे, ठीक है, बिना बार लगाए, यानी बार को हटा के हम क्या करेंगे लिख देंगे, ठीक ना, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आराम से कितना प्यार से सॉल्व हो गया। ठीक है, हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो आई होप साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है सभी, ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है साथियों अलग अलग जो है। चलिए देखिए तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए 5.467 इसका मतलब कि बार बार 4 6 7 4 6 7 बढ़ रहा है, 5.467 इसका मतलब ये क्या है बढ़ रहा है। ठीक है, 4 6 7 4 6 7, इसका मतलब देखिए 4 6 7 4 6 7 4 6 7, ये बार बार 4 6 7 4 6 7 आ रहा है। ठीक ना, तो देखिए क्या करेंगे, इसको जब लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 5.467, ठीक है, लिख दिए। अब 4 6 7 4 6 7 बार बार आ रहा है, तो हम इस 4 6 7 पे क्या लगा देंगे बार लगा देंगे। यहाँ 1 अंक पे बार लगाए थे, यहाँ 2 अंक पे बार लगाए थे, यहाँ 3 अंक पे बार लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ दशमलव के आगे 0 था, यहाँ दशमलव के आगे 5 है। अब देखिए अब गड़बड़ कर देंगे आप, जो है समझिए चीज़ों को कैसे क्या करेंगे इसको। तो इसको जब हल करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे 5 प्लस, ठीक, 5 प्लस लिखेंगे, ठीक ना, 5 प्लस लिखेंगे यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए ये जो अंक है, ये जो संख्या है, इसको हम जो है यहाँ पे जब लिखेंगे तो 1 2 3 है। ठीक है, 3 संख्या बार है, तो 3 9 क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 3 जो है लिख देंगे। और इसके बाद जो है, इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो संख्याएं हैं पूरी, ये 4 6 7 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है,
ठीक ना। अब देखिए, अब यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी तरीके से, कितना आराम से सॉल्व हो गया, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरे तरीके से अगर आपको अगर जो है, अगर दूसरे तरीके से अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो देखिए क्या देगा, यहाँ देगा 5 4 6 7 बटे के 9 9 9, ये भी आंसर में दे सकता है, तो ये भी सही है, ठीक है। क्यों, यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे प्लस नहीं है। पिछली क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ, जहाँ पे प्लस होता है और जहाँ पे प्लस नहीं दिखाई देता वहाँ पे भी क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। अब देखिए कितना इजी तरीके से आराम से सॉल्व कर लिया, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया और अपना डाउट जो है क्लियर किए कुछ। अब चलिए और चलते हैं, चौथे क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। चलिए चौथे क्वेश्चन को हल करते हैं और अपना डाउट और अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, थोड़ा थोड़ा इस सब क्वेश्चन में डिफरेंट आपको मिलेगा, ठीक ना। चलिए देखिए चौथे क्वेश्चन को हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है आपका 0.743434334, ठीक है। इस टाइप से जो है दिया गया है, ठीक ना, ठीक ना, इस टाइप से। और इसका कह रहा है कि मान बताइए। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 3, ये देखिए 4 3 4 3 4 3 4 3 बार बार आ रहा है, ठीक ना। इसमें 4 3 4 3 आ रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे दो दो अंक रिपीट हो रहा है, ठीक। 43 43 43 43, 4 3 4 3 4 3 हो रहा है, ठीक है। इसके आगे एक जो है 7 लिखा हुआ है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखेंगे 0.7, ठीक है। इसके बाद 4 3, ठीक है, 4 3 4 3 हो रहा है, ठीक है। तो हम जो है 4 3 पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे, अब ये जो संख्याएं हैं 4 7 4 3 जो संख्याएं हैं, इसको जो 2 अंक पे बार है तो 9 9 2 बार लिख दिए, ठीक है ना। इसके बाद जो है यह 7 है, तो इस 7 को जो है, इस 7 को जो है हम यहाँ पे 7 के जगह 1 0 यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। 9 9 के आगे 1 0 बढ़ा देंगे। जब भी इस टाइप से दिया होगा, जब भी संख्याओं के ऊपर बार होगा और 1 अंक पे बार नहीं होगा, चाहे 2 अंक पे बार नहीं होगा, चाहे जितनी भी संख्याओं पे बार नहीं होगा, उसके जगह पे क्या लिखेंगे, उतने जीरो हम इधर बढ़ा के लिख देंगे। इसके बाद जो है यह पूरी संख्याओं को हम जो है यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जैसे 7 4 3, ठीक है, लिखेंगे पूर्णांक के रूप में, ठीक है। जैसे पूर्णांक बनता है तो पूर्णांक के रूप में लिखेंगे। अब इसके बाद 7 जो है, ये जो 7 है, इस 7 को जो है हम यहाँ पे जो है माइनस करेंगे, ठीक है। 7 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये तो पूरी संख्या हम लिख दिए ऊपर भी, ठीक है। और 4 और जो है जितने बार था वहाँ 9 9 लिखे, ठीक है। इस पे बार नहीं था तो 1 0 बढ़ा दिए, और इसी पे जब 0 यहाँ पे बढ़ाएं तो इसी को हम जो है यहाँ पे माइनस भी करेंगे, ठीक ना। तो माइनस करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 736, ठीक है। 743 में से 7 को माइनस करेंगे, हो जाएगा 736, अब बटे हो जाएगा ये जो है 990, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी तरीके से, कितना आराम से सॉल्व हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम जो है अपना डाउट सारा क्लियर कर लेंगे। साथियों यह सब डाउट आप क्लियर कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो बहुत अच्छे खासे परसेंटाइल लाएंगे। साथियों यह जो है मैं आप लोग को लिख के दे रहा हूँ कि आप लोग अगर इस पूरे क्वेश्चन को आप लगा लेते हैं तो आप जो है कहीं भी किसी प्रकार के डाउट को नहीं रख पाएंगे अपने अंदर, ठीक ना। चलिए देखिए, अब ये दिया है आपका दिया हुआ यहाँ क्वेश्चन 3.465195, ठीक, 19519 इस तरह दिया है, ठीक है। इसका कह रहा है कि मान बताइए क्या होगा, ठीक ना। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, यहाँ पे देखिए संख्याएं रिपीट हो रही है, ठीक है। 5 1 9 5 1 9 5 1 9, देखिए 5 1 9 5 1 9 5 1 9 संख्याएं देखिए यहाँ रिपीट हो रही है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3.46, ठीक। अब लिखेंगे 5
अब 519 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर 519 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। देखिए कैसे यहाँ लिखेंगे 3 प्लस, ठीक, 3 प्लस 4 6 5 1 9 पूर्णांक के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। और जितने के ऊपर बार था उतने यहाँ जो है मैं बताया था कि 9 नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 के नीचे क्या है 9 है, 1 2 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो 1 2 3 9 हम लिख लेंगे, ठीक ना। इसके बाद ये जो 4 6 है इसके जगह पे 2 अंक जो पे बार नहीं है तो जो 2 0 हम क्या करेंगे यहाँ बढ़ा देंगे, ठीक है। इसके बाद जो देखिए जितने के ऊपर बार था उतने हम 9 लिख दिए, 3 के ऊपर बार है तो 3 9 हम लिख दिए, 2 संख्याओं के ऊपर 4 6 के ऊपर बार नहीं था तो हम 2 0 यहाँ क्या किए लिख दिए, क्योंकि 2 संख्याएं 4 और 6, ठीक है, तो 2 0 लिख दिए। यहाँ पे पूरी संख्याओं को पूर्णांक जो है पूर्णांक के रूप में लिख दिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसके बाद 4 और 6 को जो है हम माइनस भी तो करेंगे, 4 और 6 को जो है माइनस करेंगे, 4 और 6, ठीक है, यहाँ पे माइनस करेंगे। तो 4 6 को जब हम माइनस करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास यह बचेगा 3 प्लस 464 73, ठीक है, यह बचेगा। इसके बाद बटा के हो जाएगा 9 9 9 0 0, ठीक है। जब इसको 3 से काट दीजिएगा, ठीक है, ये 3 से कट जाएगा संख्या, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है काटेंगे 3 3 के 9 3 3 के 9 3 3 के 9, ठीक है, 0 0, ठीक। यहाँ 3 कन्ने 3 3 5 15, ठीक है, इसमें से 15 कट गया तो फिर इधर कितना हो गया 14 हो गया, 3 चौक को 12, 2 12 हो गया, 12 कट गया इसमें से तो इधर 2 चला गया 27 हो गया, ठीक है, 3 9 27, 3 कन्ने 3, ठीक है, कट गया। अब देखिए कितना आ गया हमारे पास आ गया 1 5 4 9 1 बटा के 3 3 3 0 0, ठीक है। यही हमारा जो है आंसर है। देखिए कितना इजी तरीके से कितना आराम से सॉल्व हो गया, ठीक है साथियों। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बराबर यहाँ 3 भी लिख लीजिएगा, 3 प्लस, ठीक है, 3 प्लस जो है ये हमारा आंसर होगा, ठीक ना। देखिए कितना इजी तरीके से कितना आराम से सॉल्व हो गया। चलिए साथियों अब जो है सॉल्व करते हैं हम जो है 6वें क्वेश्चन को, ठीक है। 6वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अपना डाउट और अच्छे से क्लियर करते हैं। साथियों चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए मैं जो बताता हूँ यह एग्जाम में जो है क्वेश्चन सारे आए हुए होते हैं, ठीक है, कहीं अलग से मैं नहीं बताता हूँ, यह जो है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उसी को मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए 6वां क्वेश्चन दिया है, 6वां दिया है 3.36 प्लस इस पर बार है, ठीक है, और इसके बाद 2.05 फिर 5 पे बार है, फिर प्लस 1.33, ठीक है, 3 3 पे बार है का मान पूछ रहा है कितना होगा। तो देखिए एक तो तरीका ये भी है कि आप जो है इसको चाहें तो इसे लिख सकते हैं, ठीक है, चाहें तो लिख सकते हैं 3 प्लस 0.36, ठीक, और प्लस 2 प्लस 0.05, ठीक, और प्लस 1 प्लस 0.33, ठीक है ना। अब ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए 3 2 और 1 जोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है 3 2 5 और 5 1 6 प्लस, ठीक, 6 प्लस यहाँ पे जोड़िए 6 5 11 11 3 14 को जो है 4 हासिल 1। इसके बाद 3 3 6 1 7, ये 0.0 जो है आपका दिया गया है तो 0 जो है यहाँ 0 जो है हम लिख देंगे, ठीक।
0.0, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको जो है दूसरे तरीके से हम जब लिखेंगे तो देखिए हमारा हो जाएगा ये। अब इसको हम लिख सकते हैं 6.74, ठीक है। ये दशमलव के आगे जीरो हम जो है यहाँ प्लस लगाए थे तब लगाए थे, ठीक है, और यहाँ पे था भी। और यहाँ पे जब दशमलव रहता है तो दशमलव के आगे एक जीरो हम जो है लिखते हैं, ठीक ना। लेकिन जब एक ही में लिखेंगे तो 6.74 जो है हमारा यह आंसर आ जाएगा। देखिए कितना इजी तरीके से आराम से सॉल्व हो गया, ठीक है। दूसरे तरीके से अगर देखें, दूसरे तरीके से अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो देखिए मैं बेसिक पढ़ा रखा हूँ साथियों। देखिए यहाँ पे जैसे आप लिखिएगा 3 दशमलव, देखिए दशमलव के नीचे हमारा रूल होता है जोड़ते समय या घटाते समय। अब ध्यान देते हैं कि दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखते हैं और जोड़ते और घटाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखिए 3.36, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है दशमलव, तो दशमलव में दशमलव लिखेंगे। इसके इधर कितना है 2 है, इसके इधर जो है 0 और 5 है। इसके बाद देखिए दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, दशमलव के इधर 1 है, इसके बाद जो है 3 है, ठीक है। ऐसे लिख देंगे, ठीक है। संख्याएं चाहे लेफ्ट भागे या राइट भागे उसे लिखते जाना है, ठीक ना। और दशमलव के नीचे दशमलव को ज़बरदस्ती बैठा के रखेंगे, आराम से जो है आप जोड़ा कर लेंगे या घटाना कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, नहीं अगर समझ में आता है तो हमारी बेसिक जो है वीडियो जो पढ़ा रखा हूँ उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। 6, 5 और 3 जोड़ेंगे तो यह जो है 4 और 1 बच गया 6, 7, ये दशमलव 5, 1, 6, ये देखिए ये हमारा आंसर आ गया। देखिए कितना इजी तरीके से आराम से आ गया, ठीक है। इसको जोड़ लीजिएगा आप, ठीक ना। चलिए तो साथियों यह जो है 6वां क्वेश्चन आप जो है बहुत इजी तरीके से लगा दिए। अब चलिए लगाते हैं जो है 7वें क्वेश्चन को, और लगा करके अपना डाउट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। यह प्लस में था, अब माइनस है, ठीक है। यह क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर किसी को मैं बताऊं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो है ये 6वां और 7वां, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखें और यह क्वेश्चन, ये बार हर बार पूछता है क्योंकि थोड़ा सा जो है इसका लेवल जो है थोड़ा ज़्यादा है, ठीक ना। चलिए देखिए, लेवल कुछ भी हो हम सारा डाउट क्लियर करेंगे आपका। हर एक प्रकार का सवाल मैं आपको बताऊंगा, और सब जो है चाहे आप UPSSC द्वारा पेट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इन क्वेश्चनों को लगा लेते हैं तो आपका जो है 100% क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। चलिए 7वां क्वेश्चन लगाते हैं। 7वां क्वेश्चन दिया गया है आपका 0.089 पे बार और फिर माइनस 0.358 पर बार, 58 पे बार है को P/Q के रूप में बदलिए। कह रहा है कि 0.89 पे बार माइनस 0.358 पे बार को P/Q के रूप में बदलिए। देखिए जब भी पहले समझे P/Q की बात करें, ठीक है, P/Q की बात करें तो हमेशा समझ लीजिए कोई भी संख्या जो बटे के रूप में लिखी हुई हो वह हमारा, तो P/Q के रूप का मतलब है, P/Q के रूप का मतलब कि वो बोल रहा है कि जो है आप जो है ऐसे बटे के रूप में लिखिए, ठीक ना। देखिए ये सब भिन्न तो है ही है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी आप कुछ भी लिख दीजिए, जैसे 4/8 लिख दिए तो क्या हो गया हमारा 2 दूनी 4, 2 चौको 8, ठीक है, 2/4। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है P/Q के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ भी लिखा हो, ठीक है, बस ध्यान रखिएगा कि जो है हर में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2 बटा अगर आप 0 लिख दिए तो अब विभाजित कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना, 0 हो जाएगा सारा चीज़, ठीक है। 0 को भाग देंगे 0 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे जो है समझते हैं, ठीक ना। अब यह लगाते हैं क्वेश्चन और अपना डाउट और अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए 0.89 के ऊपर बार है और माइनस 0.358 के ऊपर बार है, ठीक है। अब देखिए क्या करिएगा यहाँ पे, चलिए देखिए जैसे मैं बताया था कि इसके ऊपर बार हो तो आप बार, जितने बार बार है उतना 9 लिखते हैं, ठीक है। तो इसको पूर्णांक के रूप में आप लिख लीजिए पहले, ठीक है, पूर्णांक के रूप में लिख लिए। अब जितने के ऊपर बार है उतना क्या है 9 लिख जाएगा, बोलिए लिख गया। और फिर माइनस, अब माइनस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है जो है आपका 5 और 8 पे बार है, ठीक है, 2 अंक पे बार है, तो 2 अंक पे बार है तो हम जानते हैं कि जब हम यहाँ पे लिखते हैं 3, 5, 8, ठीक है, इसको आप जो है पूर्णांक के रूप में लिख लीजिए,
ठीक है। और इसके बाद जो भी संख्याएं ये दी हुई है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक ना। और उतना ही जो है उतना ही हम क्या करेंगे, उतना ही हम जीरो यहाँ लिखेंगे। जैसे 5 8 पे बार है तो यानी 2 अंक पे बार है तो 2 9 9 लिख देंगे, और 1 पे बार नहीं है तो हम जीरो लिख देंगे यहाँ पे, ठीक ना। तो यही वाला जीरो है, देखिए ये 3 जो है क्या है, 3 जो को हम यहाँ पे जीरो लिखेंगे, ठीक है। एक बार 3 को यहाँ माइनस करेंगे और एक बार 3 को क्या करेंगे, यहाँ जीरो लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, हमारा होगा 8 9 बटे 9 9, ठीक, माइनस यहाँ से करेंगे तो 5, इसका मतलब 355, क्या होगा 355 बटा हो जाएगा 990, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। देखिए P बटा Q के रूप में लिख गया, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए P बटा Q के रूप में। तो साथियों देखिए यह जो है हमारा 7वां क्वेश्चन भी लग गया, P के रूप में, P बटा Q के रूप में यह व्यक्त हो गया। तो आई होप साथियों आपको जो है चीज़ें समझ में आई होगी। अगर चीज़ें समझ में आई हो, आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो है बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, और आप सभी लोग जो है एक जम के इसको शेयर करिएगा साथियों, और दूर तक जो है अपने दोस्तों मित्रों सबको पहुँचाइएगा। इतना ज़बरदस्त लेवल का मैं जो है यहाँ पे जो है 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन बताया हूँ। इन 7 क्वेश्चन को आपको जो है लगा लेते हैं आप, तो अब यकीन मानिए आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा साथियों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर आप सभी करिएगा, करवाइएगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।